बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं नाइला नजीर। तो नाज़रीन, जैसे कि मुल्क में क्या चलता आ रहा है, कोई ना कोई मसले बढ़ते जा रहे हैं। एक तरफ जो है वो खान साहब की रिहाई का मामला बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ जो है ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो अपने मुज़ाकरात को मुज़ाकरात के शो नाम देने के बने हुए हैं। दूसरी तरफ जो है वो मतलब कि रहनुमाओं की अजीब सी जो है ना वो सिचुएशन जो है मुल्क में चलती आ रही है। दूसरी जानिब जो है वो अमेरिका से भी पैगामात आना शुरू हो चुके हैं, जिनमें सबसे पहले ये मैं आपको बताऊं कि एक तरफ जो है वो अडयाला जेल में सबसे पहले जो खान साहब को आज 500 दिन हो गए हैं, जिनमें सबसे पहले खान साहब की आज जो मुलाकात हुई है ना, वो इस तरह की मुलाकात नहीं हुई जैसे पहले मुलाकात होती थी, लेकिन ये सबसे बड़ी मुलाकात हुई है। इसकी अंदरूनी कहानी भी जो है वो सामने आई है और सारे मामला मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो नाज़रीन, एक तरफ जो है वो अमेरिका से भी जो है खान साहब के हक में पैगाम आना शुरू हो गए हैं, तो इस हवाले से भी बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि अगर खान साहब को आज 500 दिन हो गए हैं, अगर खान साहब ने भागना होता या कुछ नवाज शरीफ की तरह अगर उन्होंने बीमारी के बहाने करने होते या कोई उन्होंने कोई और मामला सामने लाना होता तो वो जा चुके, लेकिन वो अपनी अवाम के लिए आज 500 दिन उन्होंने जेल में काटा है। और किस तरह सख्ती से काटा है, किस मामला से काटा है, वो कर रहे हैं किसके लिए? अवाम के लिए। ठीक है, अब अवाम भी उनके साथ प्रॉपर जो है वो खड़ी हुई है। दूसरी जानिब जो है वो क्या मुज़ाकरात के मामला भी सामने आते जा रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की हलचल मची हुई है, दूसरी तरफ खान साहब की रिहाई का मामला चल रहा है, तीसरी तरफ जो है वो मौलाना फजल रहमान अपने मदरसे को लेके परेशान है। अब देखना ये कि क्या सिचुएशन बढ़ती जाएगी या कुछ स्टेटमेंट जो है वो सामने आती जा रही हैं या मामले हल हो जाएंगे, ये क्या बनेगा। सबसे पहले तो मुझे ये लगता है कि जब तक ये मुज़ाकरात नहीं होंगे तो कोई भी जो है वो मसला हल नहीं होगा। एक तरह जब मुज़ाकरात का नाम लिया जाता है तो कहते हैं कि मुज़ाकरात करने को तो तैयार हो जाते हैं, लेकिन पीटीआई ने भी ये कहा कि जब आप लोगों के पास कोई फैसला करने का हक ही नहीं है, कुछ इख्तियारात ही नहीं रखते, तो हम आप लोगों के साथ मुज़ाकरात क्यों करें। कि बात वही आ जाती है ना कि पहले इनके साथ मुज़ाकरात करो, फिर डायरेक्ट जिनके साथ करने हैं उनके साथ करो। हुकूमत के साथ तैयार नहीं है मुज़ाकरात करने के लिए। वो जिस तरह अंगूर खट्टे वाली एग्जाम्पल जो है वो सामने आती जा रही है, मुझे वही नजर आ रही है। एक तरफ जो है मुज़ाकरात के हवाले से उन्होंने बड़ी अच्छी बात की कि जब आप लोग अपनी स्टेटमेंट या कोई मामला फैसला सामने रखने के तैयार ही नहीं है तो फिर क्यों आप लोगों के साथ जो है वो मुज़ाकरात करें। दूसरी जानिब जो पीटीआई है वो इस्टेब्लिशमेंट या इस्टेब्लिशमेंट में कोई सियासतदान है जिनका चेहरा सियासतदान से मिलता जुलता हो या उनके साथ मुज़ाकरात कर सकती है। दूसरी जानिब वो है वो गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त जो है ना बड़ी मतलब कि एक खुलबली से मची हुई है। कप्तान यही कह रहा है कि हम या तो गवर्नमेंट के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं, मुज़ाकरात उन लोगों के साथ करेंगे जो करने का इख्तियार रखते होंगे। अब ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि भाई हम लोग जो है मुज़ाकरात हुकूमत के पीटीआई की जो कप्तान है उनकी सारी हुकूमत है, सारी अवाम है, वो इनका ख्वाजा आसिफ ने कहा कि जब तक वो खान साहब नहीं कहते कि हम लोग मुज़ाकरात नहीं करने देंगे, जब तक कट ऑफिस से खान साहब नहीं कहते, मैसेज क्लियर नहीं आता खान साहब की तरफ से, तब तक मुज़ाकरात नहीं हो सकते। अब मतलब बात ये की जाए कि बात ये है कि खान आपके पास इख्तियारात ही क्या है। आप दूसरों को तो बड़ा जज ऑफ करते हो कि भाई इख्तियारात नहीं है उनके पास, या जब तक वो कट ऑफिस मैसेज नहीं देंगे तो हम लोग मुज़ाकरात नहीं करेंगे। आपके साथ कर ही कौन रहा है और आपके साथ मुज़ाकरात करे कौन। और दूसरी जानिब इनको ख्वाजा आसिफ को बड़ी शर्म आनी चाहिए, ये जो तनकीद करते हैं कि मुज़ाकरात को जो है वो मुज़ाकरात शो का नाम उन्होंने करार दे दिया कि अगर फर्ज करें कि इन पर कोई बात की जाए या कोई मामला इनके साथ किया जाए तो क्या इनके साथ वही इख्तियारात किए जाए। मतलब कि जो है वो सियासत को ये मजाक में लेके जाना चाह रहे हैं, सारे मामलात जो है वो सामने इस तरह चाह रहे हैं कि किसी तरीके से मुज़ाकरात ना हो, मामलात ना आगे बढ़े। ये जो गेम चलती आ रही है ये चलती है। अभी तो आप लोग सब्र करें, अभी आप लोगों के साथ होना क्या है ये जब कप्तान मैदान में उतर जाए ना तो फिर सब डर जाते हैं, तो वो मामला आप लोगों के साथ पेश आना है। अभी तक आप लोगों ने अवाम के साथ किया ही क्या है, क्या उनके लिए करके दिखाया या उनको क्या करके दिखाया कि अवाम आज भी आप लोगों का साथ दे। ठीक है, आप लोग तो आवाम के लिए कुछ करना रहे, इकोनॉमी अपनी देखने की कहां पे खड़ी हुई है, क्या मामलात हैं सारे। दूसरों को तनकीद करने का आप लोग बड़ा सोचते हैं कि तनकीद को खत्म करें ताकि अपने जो तवज्जो है ना वो अपने काम की तरफ दें। ठीक है, दूसरी जानिब इन्होंने ये मैसेज दिया कि हम लोग जो मुज़ाकरात है वो इस तरीके से करवाएंगे नहीं या करेंगे। इन्होंने अपनी जो है वो अपनी डिटेल सामने ला के रख दिया। और अमेरिका से भी अब आप लोग यहाँ पे खुद इमेजिन कर लें कि अमेरिका से भी खान साहब के हक में पैगाम आ रहे हैं कि उनको बिलावजह जो है वो किया हुआ है, उनको कैद किया हुआ है, उनकी रिहाई के मामला है। क्या कभी नवाज शरीफ जब जेल में था तो उनके लिए पैगाम आते थे? क्या बाहर की अवाम नवाज शरीफ के साथ थी तब?
लेकिन ये सिर्फ उन्होंने अपना खुद एक इमेज बनाया हुआ है अवाम के सामने। ठीक है, अगर आप लोग आज भी मतलब कि अपनी इन हरकतों की वजह से जो है वो अवाम के सामने इतना गिर चुके हैं कि कोई भी जो है वो आप लोग सर उठा के अवाम के सामने नहीं चल सकते। ठीक है, आप लोगों पे कोई भी दूसरों पे जो एग्जाम्पल लगाते हो कि ये मामला टीवी शो पे आके आप लोग सारी जो है एक दूसरे पे तनकीद का निशाना उनको बनाते हो पीटीआई को, तो क्या आप लोगों ने अपने गिरबान में झांका है? क्या आप लोग हैं क्या? किस स्टेज पे खड़े हैं? अवाम आप लोगों का साथ क्यों नहीं देती? क्या इस चीज पे नहीं? अंदरूनी कहानी जो है वो तो सामने आ गई। एक तरफ खान साहब से मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया, इन लोगों को इस चीज से भी डर हो गया कि भाई मामला जो है वो ज्यादा बढ़ ना जाए, क्या पीटीआई हमसे गवर्नमेंट न छीन ले। ठीक है, दूसरी जानिब खान साहब से मुज़ाकरात की तरफ आए हैं तो फिर भी इनको जो है वो बेचैनी हो गई है, शहबाज हुकूमत को बड़ी तकलीफें हो रही हैं। तो क्या अगर आप लोग एक तरफ उनको एहतजाज नहीं करने देते, दूसरी जानिब मुज़ाकरात की तरफ अगर वो आते हैं तो आप लोग उन पे तनकीद का निशाना बना देते हो, तो क्या आप लोग चाहते हो कि सिर्फ सारी जिंदगी जो है वो आप लोगों को दे दी जाए? ठीक है, अवाम को लूट लूट के खाते रहे ताकि जो है वो नई हुकूमत जो आए ना, अवाम सोई रहे। अब अवाम ने नहीं सोना। ठीक है, अवाम को खान साहब ने जगाया और अवाम मैदान में आएगी। ठीक है, वो बताएंगे कि हम लोग क्या है और कितनी मतलब के साल तक आप लोगों ने अवाम को बहुत लूट लिया। अब पहले तो अवाम को इस चीज पे बड़े होश नहीं थी कि हम लोगों ने अपना हक लेना है या कोई इस तरह के मामला जो है वो लेने हैं, लेकिन अब किसने बताया? इमरान खान ने जो है वो अपनी अवाम को जगाया। उन्होंने वो सारी चीजें बताई कि हमने अपना हक कैसे लेना है। ख्वाजा साहब, आप बड़ी बातें करते हैं ना कि भाई इमरान खान को मुज़ाकरात के हवाले से भी बातें करते हैं और आए दिन कोई ना कोई नई ट्वीट और तनकीद का निशाना बना रहे होते हैं। क्या आपने अपनी हुकूमत को इस वक्त देखा है कि वो किधर खड़ी है? क्या अवाम के लिए इस वक्त आप लोग क्या कर रहे हैं? ये चीजें आप लोगों ने देखी हैं? तो दूसरों को जो तनकीद का निशाना बना रहे हैं, अमेरिका से देख लें कि आप लोगों के बारे में किस तरह की बातें हो रही हैं। तो अगर आप अपना इमेज बेहतर बनाने की बजाय आप लोग, ठीक है, दूसरों को तनकीद का निशाना ना बनाए, अपने मामलात को दुरुस्त करें। दूसरी तरफ जो है वो मौलाना फजल रहमान का मदरसे का जो चल रहा है मामला, उनको भी आप लोगों ने बड़ा ठंडा करके बिठा दिया है। ठीक है, कि आराम से वो ओपोजिशन में आए, अपने मामलात को सारे जो है और कराम को इकट्ठा करें, उसके बाद वो हम मामलात को आगे बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे, इस तरह जो है वो सोल आउट नहीं होना। आप लोग ना मतलब कि वो जो एक होती नहीं कहावत, ये कोई भी वो चीज सामने लानी और उसके बाद आप लोगों ने कह देना कि भाई हमने दूसरी बात को उल्टा देना कि ये काम पहले कर ले, उस चीज को गायब कर देना। लेकिन जो डटे हुए हैं इस वक्त अपने काम के लिए, वो अब पीछे नहीं हटेंगे। और दूसरी जानिब जो खान साहब की रिहाई का मामला है वो भी बहुत जल्द इंशाल्लाह सॉल्व आउट हो जाएगा। अब ना हुकूमत पे जो है वो पहाड़ टूटने समझ ले एक किस्म का शुरू हो गया है, अंदर से जो था वो सारा। ठीक है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात के मामला फैलते जा रहे हैं, तीसरी जानिब जो है वो मौलाना फजल रहमान के मदरसे का मामला जो है बहुत ज्यादा फैलता जा रहा है। फिर ख्वाजा आसिफ साहब जो है वो सबको तनकीद का निशाना बनाते जा रहे हैं। तो क्या लगता है कि इस वक्त जो मामलात हैं वो सुलझने की बजाय मुझे लगता है कि बिगड़ते जा रहे हैं, क्योंकि कोई भी अपने पॉइंट पर नहीं आ रहा कि हम मामलात को इस तरह। एक तरफ पीटीआई जो है वो कहती है कि हम लोगों ने गवर्नमेंट के साथ जो है वो मुज़ाकरात नहीं करने, दूसरी जानिब जो है ख्वाजा आसिफ ने भी उनको तनकीद का निशाना बना दिया। तो क्या लगता है कि वो दोबारा इस पॉइंट पर आएंगे या स्टेज पर आएंगे कि अपने मामलात को सुलझाएंगे? अच्छा, इस बात को तो एक साइड पे रखते हैं, लेकिन शहबाज हुकूमत की तरफ अगर बात कर ली जाए तो शहबाज हुकूमत ने इस वक्त क्या करके दिखाया है कि हुकूमत जो है अपनी इकोनॉमी देख ले किस जगह पे खड़ी हुई है। ठीक है, उसके अलावा उनको बस यही अब लाले पड़े हुए हैं कि कहीं मेरी कुर्सी ना छीनी जाए। दूसरी जानिब जो है वो मामलात को संगीन इस कदर हो चुके हैं, वो कम करने की बजाय ना बढ़ते जा रहे हैं, किसी पॉइंट पे नहीं आ रहे कि अगर खान साहब ने मुज़ाकरात की बात की तो फिर आ जाए ना, करें मुज़ाकरात। अगर उन्होंने एहतजाज किया, उस एहतजाज की कॉल दी, तो आप लोगों ने कह दिया बैठ के मुज़ाकरात नहीं कर सकते। जब मुज़ाकरात की तरफ आते हैं तो आप लोग फिर वही बात करते हो कि एक दूसरे को तनकीद का निशाना बनाते हो, अपने पॉइंट पे नहीं आते। इसमें कुछ गलत तो नहीं कहा। उन्होंने कहा कि जो इख्तियार रखते हैं मुज़ाकरात के, उन्हीं से फैसला करवाएंगे ना। अब जानबूझ के हर किसी को कह देंगे भाई आप हमारे साथ मुज़ाकरात कर लें, हम ये मामला सोल्व आउट हो जाएगा, इस तरीके से नहीं होता। ठीक है, अगर खान साहब भी अपनी कोई बात कह रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ बेहतर है तो उन्होंने वो बात की है। हर दफा पीटीआई को ब्लेम ना कर दिया जाए। पीटीआई को इतना बुरा बना दिया अवाम के सामने, लेकिन अवाम आज भी जो है ना वो पीटीआई के साथ ही है, क्योंकि आप लोगों की जो साजिशें है ना वो सबको पता चल गई हैं, वो सारे मामला जो है वो सामने आ चुके हैं। तो बेहतर यही होगा कि बजाय उन साजिशों पे या उन पे अमल करने की बजाय आप लोग हुकूमत जो है वो देखे कि अवाम के साथ क्या कर रहे हैं। महंगाई की
सतह देखने की किस कदर पहुंचाई हुई है, ये चीजें देखें ना, दूसरी तरफ जो है तवज्जो हटा दी जाए। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये आज का जो प्रोग्राम है वो आपको पसंद आया होगा। इसी तरह मजीद नई वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। तो बहुत सारा अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं एक नए प्रोग्राम में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।